नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आत्मसम्मान इंडियन पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास एवं हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान निर्माण होने से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी। इन सभी सवालों के जवाब हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर्ड एक्ट के तहत किया गया? तो सन 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य सूरत से प्रारंभ किया था। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सन 1600 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव प्रारंभ होती है। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो सन 1726 के राजलेख द्वारा। फिर नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लूवेरिन थे, मॉनसन थे एवं वर्नेल थे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति 24 सदस्यीय परिषद और गवर्नर जनरल में निहित थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्यों में तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 सदस्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? सर एलिजाह एम्पे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो किस अधिनियम के तहत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम बार प्रयास किया गया था। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? एल्बर्ट ने कहा है। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल एल्बर्ट ने कहा है। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारी को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारी को समाप्त कर दिया गया अधिकारिता के। ठीक है। फिर सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो किस गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया?
तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगा दिया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1793 के राजलेख के तहत भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया नियंत्रक मंडल के सदस्यों को। ठीक है। फिर आते हैं ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1813 का राजलेख ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, उस समय करता था। फिर आते हैं कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को किस राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के राजलेख द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर आते हैं 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? तो 1 लाख रुपए की राशि नियत की गई थी भारतीयों की शिक्षा के लिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। ठीक है। फिर भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा भारत में आकर बसने वाले तथा व्यापार करने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। फिर किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी। ठीक है।